के पीछे पड़े हुए थे। अब वैसे पड़े हुए नहीं थे, वो जानबूझ के अपने पीछे पड़वाई थी उन तीनों को। इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद था और उस मकसद के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसीलिए तो इन तीनों को अपना दीवाना बना ली थी। पर एट द एंड उसको जो चाहिए था वो उसको मिला क्या? चलिए कहानी में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो अपना वेडिंग नाइट स्पेंड कर रही थी। पर नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड नहीं कर रही थी क्योंकि उसका आंख बंद था, तो उसको पता भी नहीं था कि ये सामने वाला इंसान कौन है। पर एक मिनट, अभी हमें उसके बारे में पता चलता है। उसका नाम सॉन्ग वेई था और उसकी मम्मी चाहती थी उसके पापा का सारा प्रॉपर्टी वापस पाना। अब ये क्यों, कैसे, किस लिए, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जाए होंगवान से, जिसके घर पे वो दोनों आई थी। अब वो आदमी कौन था वो भी हमें नहीं पता, पर वो आदमी चाहता था कि सुबह पेई फैमिली के बेटे पेई हैंग से शादी कर ले, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए। अब ये सुन के सॉन्ग वेई के दिमाग में चल रहा था कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसको उसके पापा का प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए उसको कोई अच्छे सपोर्ट का जरूरत है, तो इसके लिए वो शादी करने के लिए मान जाती है। अब ठीक है, मान जाती है तो शादी हो भी जाता है। पर वो कभी नहीं सोची थी कि उसका हस्बैंड अपने वेडिंग नाइट के दिन किसी और आदमी को भेज देगा उसके रूम में। अब पॉइंट ये भी था कि उसको पता नहीं चला क्या? तो नहीं, उसको पता चला। वो अपने हस्बैंड को जानती थी पर उसका आंख बंद था ना, तो वो देखेगी कैसे? तो अब जब उसको पता चल चुका था तो वो उस लड़का को भी एक चाटा देती है और अपने हस्बैंड को भी। पर इतना बड़ा चीट होने के बावजूद वो कोई रोना गाना शुरू नहीं करती क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठाना है। उसका हस्बैंड उसको साफ साफ कहता है कि मेरे दिल में कोई और है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और वैसे भी हम दोनों के बीच में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है। पर इसका क्या मतलब वो किसी को भी उसके रूम में भेज देगा? तो वो कहता है कि ये कोई भी नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम ज़ियांग यूचुआन है। ये सुन के वो भी सोचती है कि ज़ियांग ग्रुप का एक लौता वारिस है ना ये, तो उसके काम का तो वो भी था। तो अब ठीक है, अगर बिजनेस का शादी हुआ ही था तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो अपने पति को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और साथ में बता भी रही थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। तो पहली बात ये कि वो दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, मतलब पेरेंट्स के सामने ऐसा लगना चाहिए कि वो लोग कपल ही है, उन लोग के बीच में कोई झगड़ा लड़ाई नहीं चल रहा। और ये कॉन्ट्रैक्ट का बात तो किसी को भी बाहर पता नहीं चलना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब अपना अपना रास्ता देखे, सिंपल। वो तो झट से साइन कर देता है। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यूचुआन को। अब ये चीज उसके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो बाहर वाला था ना, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है तो समझ में आता है, पर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट? तो वो कहती है जो तुम अभी हरकत की हो ना, इसकी वजह से मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। बेचारा वो कुछ बोले इससे पहले यूचुआन फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अब उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि 1 साल के लिए वो यूचुआन को जो करने के लिए कहेगी उसको करना पड़ेगा। अब ये सब होने के बाद दोनों दोस्त ऐसे ही खड़े थे। तो यूचुआन हिंग से पूछता है कि तुम सच में सॉन्ग वेई को पसंद नहीं करते हो ना? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे दिल में वॉन्सिंग है, अगर पेरेंट्स फोर्स नहीं करते तो मैं उससे कभी शादी भी नहीं करता। अब ऐसे ही बात चल रहा था तभी वहाँ पे सॉन्ग वेई आती है। वो अपना बिस्तर गर्म करने के लिए कह रही थी पर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम भूलो मत मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ वॉन्सिंग को पसंद करूंगा, तो ये सब आइडिया छोड़ दो। पर एक मिनट, उसको कौन बोल रहा है? वो तो यूचुआन को बोल रही थी और वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो उसको तो करना पड़ेगा। वैसे वो उसको 3 सेकंड जरूर देती थी ये सोचने का, पर डेफिनेटली उसका आंसर हाँ था। भले उसका हस्बैंड ऑफेंड हो जाता है